नमस्कार, डीवी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। निकाय चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी पुनिया के संग प्रत्याशी चयन में जुटे दिग्गज। नगरीय निकाय चुनाव वाले इलाकों में लगी आचार संहिता, प्रत्याशियों को 3 लाख खर्च करने की मिली छूट। आईपी क्लब में फायरिंग के मामले में एफआईआर दर्ज, महापौर के भतीजे शोएब ढेबर और साथियों के खिलाफ है मामला। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर है। इन चुनावों को देखते हुए ही प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया अहम बैठक लेने रायपुर पहुंचे। इस दौरान प्रत्याशियों के चयन के लिए पहुंचे नामों पर चर्चा हुई। पुनिया ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि जो हर वर्ग को प्रभावित करता हो उस कैंडिडेट को ही मौका दिया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी सप्ताह निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रत्याशी चयन के लिए मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सभी से चर्चा की गई है। नगरीय निकाय के उपचुनाव हो रहे हैं, उसी की तैयारी के सिलसिले में बैठक थी, जिसमें संबंधित जिलों के विधायक, सांसद और मंत्रीगण जो इंचार्ज हैं, संगठन के इंचार्ज हैं, वो सब उनके साथ बैठक थी और विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद जो आगे क्या किस तरह से प्रोसीड करेंगे, किस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, लोगों से वार्ड में जाके लोगों से पूछ के जो सही है, जो जीतने वाला है कैंडिडेट, उसी का चयन किया जाएगा। तो बहुत विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने यह भी कहा कि हर चुनाव चैलेंजिंग रहता है, लेकिन जो परिणाम आएंगे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले जो नगरीय निकाय के मुख्य आम चुनाव हुए थे उसमें 10 में से 10 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। सरकार ने जो अच्छा काम किया था और जनता में जो पकड़ है, जनता उससे प्रभावित है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही रायपुर जिले के बीरगांव नगर निगम और गोबरा नवापारा में आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान बिना अनुमति के ना कोई सभा होगी, ना कोई रैली। कलेक्टर सौरभ कुमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। चीज़ें हैं आज की तारीख में, विशेषकर एक तो इन्फॉर्मेशन की बात है कि गलत इन्फॉर्मेशन चल रही है, कोई आपत्तिजनक इन्फॉर्मेशन चल रही है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। दूसरा, वो इन्फॉर्मेशन एक कृत्य दिखा सकती है जो आपराधिक टाइप का कृत्य हो, जो अलाउड टाइप का कृत्य ना हो। तो उसमें हमारी टीम बनी हुई है, वही जो एसडीएम की टीम, वही जो एडीएम की टीम है, वही इसको कॉग्निजेंस में लेंगे और फिर उसकी सत्यता जाँच करनी, और अगर सत्य है तो उस पर कार्रवाई करने की कार्रवाई की जाएगी। बीरगांव नगर निगम की बात करें तो यहाँ के कुल 40 वार्डों में मतदान होगा। कुल मतदाताओं की संख्या 80,441 है। वहीं गोबरा नवापारा में 1,091 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नगर पालिका निगम में पार्षदों को जहां 3 लाख तक खर्च करने की छूट राज्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मिली है, तो वहीं नगर पालिकाओं में खर्च की सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है। रायपुर के मंदिर हसौद थाने की पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की है। दोनों ही मामले आईपी क्लब में हुए विवाद से जुड़े हैं। 7 नवंबर को हुई इस घटना के संबंध में शोएब ढेबर और उसके साथियों को आरोपी बनाया गया है। दूसरे मामले में 13 नवंबर की घटना के चलते पुराने बदमाश दिलीप मिश्रा के खिलाफ फायरिंग करने की वजह से केस दर्ज हुआ है। रायपुर के सोशल मीडिया में वायरल हुए एक वीडियो में शोएब क्लब में कुछ युवकों के साथ मारपीट करता दिख रहा था। बताया गया कि घटना 7 नवंबर को आधी रात को हुई थी। क्लब में 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया था। इस झगड़े में ढेबर के साथी आफ्ताब कुरैशी, मोनू मुलवानी, टीनू भारद्वाज नाम के लड़के शामिल थे। इन पर मारपीट और गाली गलौज करने का केस दर्ज हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना की फंडिंग रोके जाने की नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया ने तीखी आलोचना की है। वहीं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा दूसरे फंड में कटौती और देरी के चलते राज्य सरकार पीएम आवास में अपना हिस्सा नहीं दे पा रही है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य को 2021-22 के लिए पीएम आवास के दिए गए लक्ष्य को वापस ले लिया है। आरोप है कि राज्य सरकार ने इसमें अपना हिस्सा नहीं दिया है। इस मामले में नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि केंद्र ने आवास निर्माण के मामले में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार दिया है, दूसरी ओर वह आवास का लक्ष्य वापस ले रही है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास में शहरी आवास निर्माण के लिए जो सबसे अच्छा गुणवत्ता का आवास होता है, उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है। हम काम कर रहे थे तभी तो हमको पुरस्कार केंद्र सरकार ने दिया है। और उसके बाद केंद्र सरकार ने पैसा देना ही बंद कर दिया। 2 साल से पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो काम कैसे होगा। जो हम लोग 1 साल काम किए हैं उसमें हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हैं। नरेंद्र मोदी ने ही हमको पुरस्कार दिया राष्ट्रीय स्तर का।
और आज कहते हैं कि यहाँ पे हम काम नहीं हो रहा इसलिए पैसा वापस कर रहे हैं। ये जानबूझकर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों का शोषण करना चाहती है, इसलिए वो प्रधानमंत्री आवास की राशि रोक दी है। वहीं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि केंद्र से राज्य को मिलने वाले फंड में कटौती और अन्य कारणों से राज्य के राजस्व में कमी आ गई है, जिसके चलते राज्य पीएम आवास के लिए अपना अंश नहीं दे सकी। तो नहीं, लेकिन ये सही है कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष का आवंटन रद्द किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य अपना जो 40% हिस्सा है वो नहीं जुटा पाई है। हमारे ऊपर जीएसटी के कलेक्शंस में केंद्र सरकार की नीति की 14% जो अशोर्ड हमारा इनकम था कि हर साल बढ़ेगा, उसको उन्हें घटा के 10% कर दिया। और इन परिस्थितियों में जो और उस बात को ध्यान में रख के राज्य सरकार ने कमिटमेंट किया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लेके काम करना, क्योंकि आवास में बजट से पैसा नहीं, सीधे ये लोन लेके पैसा लगना था। और 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे ये 8 लाख आवास बनाने के लिए, अर्थात 4,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार से लगने हैं। 1,000 करोड़ हमारा अभी आप सब देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कम करने से 1,000 करोड़ इनकम कम हो गई है। तो इन परिस्थितियों में इस साल और अतिरिक्त लोन लेने की जो दिक्कत हो सकती है राज्य सरकार के सामने, उस कारण से ये राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। औद्योगिक इकाइयों के फील्ड विजिट के क्रम में एसपी सीबीआई हेड ऑफ ब्रांच रायपुर आईपीएस आरएम खान एससीएल मुख्यालय बिलासपुर पहुंचे। मुख्य सतर्कता अधिकारी एससीएल बीपी शर्मा ने उनका स्वागत किया। एससीएल मुख्यालय विजिट के बाद आरएम खान ने एससीएल की मेगा परियोजना गेवरा खदान का दौरा किया। गेवरा क्षेत्र में कोरबा कोल फील्ड्स के कोरबा, दीपका, गेवरा व कुसमुंडा क्षेत्रों के महाप्रबंधकों एवं स्टाफ ऑफिसर के साथ संवाद सत्र का आयोजन किया गया। मुख्य सतर्कता अधिकारी बीपी शर्मा ने सतर्कता विभाग की भूमिका एवं जुड़े विषयों पर प्रस्तुति दी। राजधानी रायपुर में आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा रोड स्थित लेगसोरा सोसाइटी में दबिश दी गई है। सोसाइटी के फ्लैट नंबर 102 में रहने वाले अंकित अग्रवाल के घर पहुंचे आयकर विभाग अधिकारियों ने पुलिस टीम के साथ दबिश दी। अंकित अग्रवाल के घर से दस्तावेजों और कंप्यूटर लैपटॉप की जांच की जा रही है। आयकर विभाग की कार्रवाई से आसपास के लोग पुलिस कर्मियों को देख सहम गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।